हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है क्लास 6 का चैप्टर और जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो बहुत ही शॉर्ट में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड सेपरेशन? हमें सेपरेशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और अनवांटेड सब्सटेंसेस, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू सेपरेट टू और मोर यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसलिए हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को। अब क्या क्या मेथड है सेपरेशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड पिकिंग, यानी कि आप चीज़ों से हाथों से जो है जो भी गंदगी है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हैंड पिकिंग में क्या होता है? यूज टू रिमूव लार्ज इम्प्योरिटीज़ लाइक स्टोन हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, ये हाथ से निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है? सेपरेट्स ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स बाय वीटिंग और यूजिंग मशीन्स। ये आपने देखा भी होगा, ये प्रोसेस काफ़ी कॉमन है कि किस तरीके से उसे मतलब ज़मीन में पीट रहे हैं या फिर मशीन्स के थ्रू सेपरेट किया जाता है ग्रेन्स को। उसके बाद है हमारा विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि आप जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनको हैवी पार्टिकल्स से दूर करते हो, अलग करते हो। कैसे? विंड की या एयर की मदद से। आप जब तेज़ हवा उनके सामने लेकर आते हो और ऊपर से, जैसे आपने कुछ ऊपर से सामान को नीचे गिराना शुरू किया, जैसे कि चावल है या गेहूं है, कुछ इस तरह का है, और उसके सामने ही कूलर लगा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, इस तरीके से कुछ है, तो वो जो हैवी मटेरियल है, यानी कि जो चावल है या गेहूं है, वो तो नीचे गिरता जाएगा और जो हस्क होगी उसके जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो उड़ जाएंगे। तो इससे इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। नेक्स्ट है सीविंग। इसमें क्या होता है? सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, मतलब अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सैंड फ्रॉम ग्रेवल। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों साथ में हमने लिखे हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन में क्या होता है? हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन एट बॉटम। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम पे बैठ जाते हैं। और डिकेंटेशन में क्या होता है? पावरिंग आउट द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। जैसे कि पानी में अगर आप रेत मिला देते हो, यानी सैंड मिला देते हो और फिर उसे रेस्ट करने देते हो थोड़ी देर, तो सारी की सारी जो सैंड है वो पानी में नीचे आ जाती है तली पे, और जो ऊपर वाटर होता है वो आपको साफ दिखता है। फिर आप उसको बिना डिस्टर्ब किए साफ पानी किसी और बर्तन में ले सकते हो। तो ये है आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फिर आता है आपका फिल्ट्रेशन। सेपरेट्स इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड यूजिंग फिल्टर, जैसे कि टी लीव्स फ्रॉम टी। ये काम तो डेली ही लगभग सभी घरों में होता है फिल्ट्रेशन का। जैसे कि जब आप चाय बनने के बाद चाय को छान लेते हो तो ये क्या है आपका फिल्ट्रेशन। अब आता है आपका एवापोरेशन। रिमूव्स लिक्विड टू लीव द सॉलिड बिहाइंड। क्या हुआ? पानी जो था वो इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, और जो पीछे सॉलिड था, जो सॉलिड उसमें था वो रह गया वहाँ पे। तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो जब वहाँ का पानी सूखता जाएगा उस जगह का, तो वहाँ का जो सॉल्ट होगा, नमक होगा, वो वहीं पर रह जाता है। तो ये क्या है? इवेपोरेशन। अब आते हैं कंडेंसेशन पे। इसमें क्या होता है? कन्वर्ट्स वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग यूज्ड इन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो वेपर्स होते हैं उसको कूल किया जाता है और उससे हमें लिक्विड मिलता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रोसेस कंडेंसेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो डायरेक्ट गैस बन जाती है, डायरेक्टली गैस फॉर्म में आ गई, तो फिर उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सेपरेट्स सब्सटेंसेस दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इसका एग्जांपल क्या है? कैम्फर। कभी भी आप कपूर को रख दीजिए और उसे खुला छोड़ दीजिए एयर में, धीरे धीरे वो वहाँ से कम रह जाएगी क्वांटिटी उसकी, उड़ता जाएगा हवा में और सीधा सीधा सॉलिड से गैस में आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन में क्या है? अ मिक्सचर इन विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन लिक्विड। कोई सब्सटेंस जब किसी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उस लिक्विड को सॉल्यूशन। सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, जैसे शुगर हो गया और सॉल्ट हो गया। इनसॉल्यूबल क्या क्या है? जो पानी में नहीं घुलता, जैसे कि सैंड है या ऑयल है। ठीक है, उसके बाद
एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड, सम मिक्सचर्स रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड फॉर कंप्लीट सेपरेशन। मतलब क्या है कि किसी एक मेथड से काम नहीं चलता है, 2-3 मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं तब उसकी प्योर फॉर्म हमारे सामने आती है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को क्यों सेपरेट करना होता है? वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस to remove unwanted and harmful substances, obtain useful substances, separate two or more useful substances। इसलिए हम चीज़ों को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग क्या है और इसका क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको? विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइट हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स यूजिंग विंड ऑन एयर। मैंने बताया ना गेहूँ और चावल वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, विंड और एयर की हेल्प से हैवियर ग्रेन्स को लाइट ग्रेन से आप अलग कर देते हैं। एंड इट इज़ यूज बाय फार्मर्स आफ्टर थ्रेसिंग टू क्लीन ग्रेन्स। ठीक है, अप्रैल के महीने में ये प्रोसेस ज़्यादातर होता है। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। जो भी इम्प्योरिटी है उसको आप दालों से कैसे अलग करोगे उसको बनाने से पहले? सिंपल है, यहाँ भी आपको क्या करना होगा, पहले विनोइंग करेंगे आप और उसके बाद वॉशिंग, धो लेंगे, उसके बाद ही आप दाल बनाएंगे, है ना। Husk or dirt particles can be separated by winnowing or by washing the pulses in water. The dirt floats and can be removed. Next question is what is sieving? Sieving क्या है? Sieving is a method used for separate particles of different size by passing them through a sieve. जैसे कि एक छन्नी होती है ना, उसमें से कोई चीज़ आप छान ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऊपर जो है इम्प्योरिटी रह गई और नीचे क्या है, जो चीज़ ठीक थी वो आ गई। जैसे कि आटा छानते हैं आप, रोटी बनने से पहले अगर वो पैकेट वाला आटा नहीं होता है, घर पे अभी भी पिसवा के चक्की से लाया जाता है तो उसमें हस्क काफ़ी होता है, तो क्या करते हो, उसे छन्नी से पहले छाना जाता है और उसमें ऊपर जो रह जाती है इम्प्योरिटी और नीचे जो है फ्लोर जो होता है वो आ जाता है। बड़ी गंदी सी ड्राइंग बनाई है मैंने, पर मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आप रेत को यानी सैंड को और पानी को कैसे अलग करोगे? तो मैंने बताया ना, हमारे दो पॉइंट्स थे, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। इन दोनों को करेंगे हम। अलाउ द सैंड टू सेटल डाउन, पहले बैठ जाने देंगे उसको नीचे बिल्कुल, उसके बाद उसको छान लेंगे। ठीक है। फॉर कंप्लीट सेपरेशन फिल्टर द मिक्सचर यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ये भी बढ़िया है। ऊपर सैंड रह जाएगी, नीचे पानी चला जाएगा, और थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस है तो सेडिमेंटेशन और डिकेंशन दोनों करके देख लीजिएगा, पानी साफ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप अलग कर लो शुगर जो कि व्हीट फ्लोर में, यानी कि आटा जो होता है गेहूं का उसमें मिला दी गई है, ऐसा हो सकता है क्या? ये कह रहे हैं हाँ जी हो सकता है। कैसे हो सकता है? शुगर विल डिजॉल्व एंड व्हीट फ्लोर विल नॉट। अगर आप पानी में मिलाओगे तो चीनी तो मिल जाएगी लेकिन व्हीट फ्लोर नहीं मिलेगा। यूज़ फिल्ट्रेशन पेपर टू सेपरेट द व्हीट फ्लोर। अब जब चीनी घुल गई और फ्लोर नहीं घुला तो फ्लोर को आप सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन पेपर की हेल्प से। एवेपोरेट द वाटर टू ऑब्टेन द शुगर। एक तरीका ये है कि आप पानी को एवेपोरेट कर दें, ठीक है, मतलब कि उसको सूखने दें, तो उस प्रोसेस से भी आपको शुगर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। कैसे आपको मिलेगा क्लियर वाटर मिक्सचर में से वाटर और ऑयल के? क्या करेंगे आप, मिक्सचर को सेटल डाउन होने देंगे और उसके बाद केयरफुली पावर आउट द वाटर, यानी कि डिकंटेशन मेथड से हम उसको अलग कर लेंगे, लिविंग द ऑयल बिहाइंड। सब्जी में भी देखा होगा ना आपने, कभी कभी कोई घर पे आपकी बनी सब्जी तो उस पर क्या ऊपर बहुत सारा ऑयल है, तो हम क्या करते हैं उसको हल्के से किसी स्पून की हेल्प से ऑयल ऊपर का निकाल देते हैं और नीचे क्या होती है आपकी सब्जी रह जाती है। तो ये भी मेथड क्या है, डिकंटेशन ही होता है आपका। डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट कैसे मिलेगा सी वाटर से?
evaporate the sea water in the shallow pans. Water evaporates leaving salt behind. वही है आपका evaporation वाला मेथड है, और इसमें क्या होगा कि वो पानी उड़ जाएगा और नमक आपका पीछे रह जाएगा. What type of mixture can be separated by using the method of filtration? Filtration method किसके लिए यूज़ किया जाता है? Filtration is used to separate insoluble solid from liquid, जैसे कि tea leaves from tea, sand from water. कुछ नहीं, इसमें तो आपको फिल्टर कर देना है, सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं. डिफाइन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन विद एग्जाम्पल. तो सेडिमेंटेशन क्या है? द प्रोसेस वेयर हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन इन द लिक्विड. और उसके बाद डिकेंटेशन, वही जो वाटर जिसमें कि मड सेट हो गया नीचे, उसी को हम पावरिंग आउट टू द मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ पावरिंग आउट द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल्स. ठीक है, सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम द सेटल्ड मड. सिंपल है. ये एक ग्लास है आपका, इसमें पानी भी है और मड भी है, सैंड भी है. इसको आपने रखने दिया. अब क्या हुआ कि जो भी गंदगी थी, जो भी रेत थी आपकी, सैंड थी, वो नीचे रह गई, साफ पानी आपका ऊपर आ गया. अब आपने क्या किया, इसको किसी और बर्तन में कर लिया, और ये इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बहुत आराम से ये काम आपको करना है, जिससे कि सिर्फ वाटर आप किसी बर्तन में ले आएंगे. ये आपका हो गया सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एवापोरेशन? गिव एन एग्जाम्पल. Principle of evaporation. Evaporation works on the principle of removing a liquid by heating, leaving the solid behind. आप उसे गर्म करेंगे तो भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा लिक्विड, पीछे क्या रह जाएगा, सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. ठीक है, कई बार ये एग्जाम्पल हम देख चुके. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग विद अ डायग्राम. Winnowing separates lighter particles like husk from heavier particles like grains using wind or air. Farmer stalks the mixing the air and wind blows husk away while the grain fall. ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं इसका फिगर डायग्राम इसका, लेकिन ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता. तो आप बस समझ लीजिए, एक बार देख ज़रूर लीजिएगा इसको. उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.